या देखना है नेक्स्ट y इक्वल टू tan x का ग्राफ। tan x के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग पॉइंट जो लिखना था वो पहले ही लिख दिए कि टाइम कम लगेगा। 0 पे ये होता है 0, π/6 पे होता है 1/√3, π/4 पे 1, π/3 पे √3 और π/, यहाँ से अभी यहीं तक देखना है, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज़ किया। और π/2 पे इसका एग्जैक्ट π/2 पे देखें तो इसका वैल्यू ये अनडिफाइंड होता है, क्योंकि tan x होता है sin x बाई cos x, और cos x जो होता है वो एग्जैक्ट π/2 पे 0 होता है। मतलब एग्जैक्ट π/2 पे ये 1/0 मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड। लेकिन अगर π/2 से थोड़ा सा पहले देखें, π/2 माइनस, तो π/2 से माइनस के लिए cos x का ग्राफ हम लोग देखे थे ऐसे था। π/2 से पहले के लिए ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, मतलब 0 प्लस है। तब π/2 से माइनस के लिए ये होगा 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। लेकिन π/2 से बाद में देखें तो π/2 के बाद में cos x का ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया है, मतलब 0 माइनस। यहाँ 0 माइनस रखेंगे तो 1/0 माइनस होगा माइनस इन्फिनिटी, इसलिए π/2 प्लस के लिए ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। पाई के लिए 0, 3π/2 माइनस के लिए फिर से वैसे ही cos x को लेकर हम बाई में cos x है तो एक बार प्लस लेंगे 0 प्लस तो ये इन्फिनिटी, एग्जैक्ट 0 पे अनडिफाइंड और 3π/2 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी। 2π पे इसका वैल्यू 0। देख सकते हो इसका भी ये ऐसे होता है, ये यहाँ पे इसका वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे भी अनडिफाइंड, ऐसे होता है। इसका ग्राफ हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। ये एक्सिस बन गया, ये y, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। देख रहे हो यहाँ पे ये 0 पे 0 है, मतलब यहाँ ग्राफ होगा। बट यहाँ π/2 पे ये अनडिफाइंड है, 3π/2 पे अनडिफाइंड है। तो जहाँ जहाँ अनडिफाइंड है वहाँ वहाँ हम लोग फिर से वो लाइन बनाते हैं, वो करंट वाला लाइन, जहाँ मतलब ये π/2, ये π/2 पे ये एक ऐसा लाइन बना दिया, मतलब इस लाइन पे ये को ग्राफ कभी टच नहीं करेगा, मतलब उस पर अनडिफाइंड है। फिर यहाँ बीच में पाई हुआ होगा, आगे 3π/2 होगा जहाँ पे ये ग्राफ अनडिफाइंड होगा, यहाँ 3π/2। यहाँ पहले -π/2 पे भी ये ग्राफ अनडिफाइंड नहीं होता, मतलब -π/2 ऐसे। इसके आगे भी ऐसे अनडिफाइंड होते रहेगा, 5π/2 होगा ये पॉइंट, ये 2π हुआ होगा। देखना ये जो ग्राफ है ये फिर से ये हम देखें तो ये 0 पे 0 है और ये इंक्रीज़ कर रहा है, और इंक्रीज़ करते करते π/2 के थोड़ा सा पहले देखें तो ये इन्फिनिटी है, मतलब 0 से इंक्रीज़ करते करते ऐसे इन्फिनिटी तक चला गया। फिर ये टच नहीं करेगा, ये गलती से टच हो गया लेकिन टच नहीं करेगा, ये सीधे ऊपर जाएगा। फिर ये हम आगे देखें, ये इसके π/2 एग्जैक्ट पे अनडिफाइंड, π/2 पे ग्राफ नहीं होगा। π/2 के बाद में देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी, और ये फिर पाई पे 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते बढ़ते ऐसे आ जाएगा 0। फिर ये 3π/2 माइनस पे है इन्फिनिटी, मतलब 0 से फिर बढ़ते बढ़ते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर ऐसे ही आगे ये होते रहेगा ऐसे, फिर और यहाँ पे भी इसके पहले ऐसे। तो ये सब जो ग्राफ है ये हो गया y इक्वल टू tan x का ग्राफ। tan x के ग्राफ को देखकर हम लोग कुछ कंक्लूजन फाइंड करेंगे। सबसे पहला, ये tan x का जो मिनिमम वैल्यू है ये माइनस इन्फिनिटी है और मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी है, और बीच में कहीं भी ग्राफ टूटा नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं tan x जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी होगा। मतलब tan x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, tan x किसी भी कि tan x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकता है। जैसे अगर हम लिखें tan x इक्वल टू 5, 10, 100, 1000, कुछ भी हम लिखें, या 20,000, ये सब कुछ भी, ये सब लिखना गलत नहीं होगा। tan x का वैल्यू ये सब हो सकता है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। नेक्स्ट हम देखें tan x जो है ये ग्राफ, ये यहाँ से यहाँ देखें -π/2 से ही देखना शुरू करें तो ये ऐसे हैं, और फिर -π/2 से π/2, और फिर ये ऐसे ही रिपीट कर रहा है।
मतलब ये -π/2 से π/2 का इंटरवल होता है पाई। तो ये पाई इंटरवल पे ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। मतलब हम लोग को कह सकते हैं y = tan x is periodic function with period पाई। ये पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये पीरियोडिक फंक्शन है पाई इंटरवल पे। पाई इसका पीरियड है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देख सकते हो, ये जो ग्राफ है π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब पे अनडिफाइन है। मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 मतलब ऑड इंटू π/2 पे ये अनडिफाइंड होगा। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हो y = tan x is undefined at x = 2n + 1 × π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि tan x = होता है sin x अपॉन cos x। तो जब cos x = 0, cos x ये डिनोमिनेटर 0, तब तक ये tan x अनडिफाइंड। cos x = 0 होता है x = 2n + 1 × π/2 पे, मतलब उस समय ये tan x अनडिफाइंड होगा। मतलब यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेकर π/2 में tan x पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव होगा। और ये साथ में इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एज वेल एज इंक्रीजिंग ये हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई के बीच में ये बिलो x एक्सिस है, मतलब निगेटिव होगा, और साथ में ये इंक्रीज कर रहा है, जैसे x बढ़ रहा है वैसे y भी बढ़ रहा है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सबसे पहले तो पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव है और साथ में ये इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पॉजिटिव एज वेल एज इंक्रीजिंग ग्राफ है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें 3π/2 से 2π के बीच ये सबसे पहले तो नीचे है, मतलब x एक्सिस के नीचे है, मतलब निगेटिव ग्राफ होगा, और ये इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग देखें ये फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, मतलब tan x ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। तो ये होता है y = tan x का ग्राफ।